खबर, जंग के बीच ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। कहा है हमारे टारगेट पर सिर्फ यूएस आर्मी के ठिकाने। ईरान कह रहा है कि अमेरिका उन ठिकानों से बेगुनाहों को मार रहा है। ईरानी और अरब के लोग प्यार से रहते आए हैं। ईरान का यह बयान सामने आया विदेश मंत्री का। ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं अरब के लोग से हमारा कोई बैर नहीं है। ईरान की तरफ से यह बड़ा बयान, जंग के बीच ईरान के विदेश मंत्री का बयान सामने आया। ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं हमारे टारगेट पर सिर्फ यूएस आर्मी के ठिकाने हैं। अमेरिका उन ठिकानों से बेगुनाहों को मार रहा है। साथ ही ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि ईरान और अरब के लोग प्यार से रहते आए हैं। अरब के लोग से हमारा कोई बैर नहीं है। इस बीच एक और बड़ी खबर, इराक के हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध 72 घंटों के लिए बढ़ाया गया है। मंगलवार दोपहर 12 बजे तक हवाई क्षेत्र अब बंद रहेंगे। ये बड़ी खबर जंग के मुहाने से आपको बता रहे हैं। प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। इराक ने हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध बढ़ाया है। मंगलवार दोपहर 12 बजे तक हवाई क्षेत्र बंद रहेंगे। हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध 72 घंटों के लिए बढ़ाया गया है। जंग के मुहाने से ये बेहद खास खबर आपको बता रहे हैं, जहां इराक ने हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध 72 घंटों के लिए बढ़ा दिया है। मंगलवार दोपहर 12 बजे तक हवाई क्षेत्र बंद रहेंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इराक ने हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध को बढ़ा दिया है। 72 घंटों के लिए ये प्रतिबंध बढ़ाया गया। मंगलवार तक ये प्रतिबंध रहेगा। मंगलवार दोपहर 12 बजे तक हवाई क्षेत्र बंद रहेगा। जंग के मुहाने से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मुश्किल भरे हालात हैं और इस बीच इराक ने हवाई क्षेत्र पर अगले 72 घंटों के लिए प्रतिबंध जो पहले भी था उसे बढ़ा दिया है। और इसके साथ ही आप देखें युद्ध के मुहाने से लगातार खबरें सामने आ रही है। इधर ट्रंप की धमकी, सरेंडर की चेतावनी। जी हां, आप समझे, इस पूरे मामले को समझे। लगातार अमेरिका इस मामले पर दबाव बढ़ा रहा है और ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान इजराइल जंग को 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है। युद्ध को अब तक 8 दिन हो गए हैं, लेकिन इन हफ्ते में विनाश की नई नई तस्वीरें सामने आई हैं। खामेनेई के ठिकानों से शुरू हुई लड़ाई की तस्वीर अब मिडिल ईस्ट के 13 देशों तक पहुंच चुकी है। और इस हफ्ते में क्या क्या हुआ आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। महायुद्ध का 1 हफ्ता, विश्व युद्ध की दहलीज पर दुनिया। खाड़ी में बारूद की बारिश, मिडिल ईस्ट में जारी साजिश। आठवें दिन भी महाविनाश, तबाही की तस्वीरें साक्षात। एक हफ्ता यानी 7 दिन, 168 घंटे, 10,080 मिनट। इस महाजंग को इतने वक्त गुजर चुके हैं। ईरान इजराइल में 6,04,800 सेकंड से लगातार बमबारी हो रही है। हर सेकंड एक नया बम गिरता है, हर मिनट एक मिसाइल लॉन्च होती है और हर घंटे तबाही की नई तस्वीरें सामने आती हैं। तेहरान जार जार रो रहा है तो दर्द तेल अवीव को भी हो रहा है। दोनों ही देशों में गोला बारूद, बम धमाके चल रही हैं। इन 7 दिनों में दुनिया ने तबाही देखी, खामने की मौत देखी। तेहरान में धमाके का शोर सुना तो इजराइल में सायरन गूंजा। अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स का खौफ देखा तो अमेरिकी बेस तबाह होते देखा। ईरान के वॉरशिप पर हमला देखा तो ईरान का प्रतिशोध भी देखा। लेकिन अब ये जंग 8वें दिन भी पहुंच चुका है और 8वें दिन भी विनाश की नई तस्वीरें दुनिया देख रही है। इन 7 दिनों ने बता दिया ये जंग अभी और खींचेगा।
क्योंकि न ट्रंप झुकने को तैयार हैं और न ही ईरान। लेकिन इन 7 दिनों में हर दिन तबाही के कौन कौन सी तस्वीर आई, आपको एक क्विक रिकलेक्ट करा देते हैं। अब से ठीक एक हफ्ता पहले यानी 28 फरवरी शनिवार को अमेरिका इजराइल ने जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया था। ट्रंप ने इसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई सहित ईरान के तमाम बड़े लीडर की मौत हो गई, जिसके बाद ईरान ने इजराइल और खाड़ी देशों में मिसाइल हमले शुरू कर दिए। 28 फरवरी को जो तबाही शुरू हुई वो अब तक जारी है। इसके बाद 1 मार्च को पूरे इजराइल में कई मिसाइल और ड्रोन से ईरान ने हमला किया। बहरीन और कतर में भी अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया गया। इजराइल ने पूरे देश में इमरजेंसी लागू की। सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया। लेकिन 2 मार्च को विध्वंस की सबसे खतरनाक तस्वीरें सामने आई। इस दिन अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ईरान में उड़ान भरते दिखे। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से ईरान के नंताज न्यूक्लियर सेंटर पर हमला किया। ईरान के 50% मिसाइल स्टॉक तबाह कर दिए गए। अमेरिका ने ईरान के 9 नेवी जहाज को डुबो दिया। लेकिन इसी दिन नुकसान अमेरिका को भी हुआ। कुवैत ने फ्रेंडली फाइट में 3 अमेरिकी फाइटर जेट मार गिराए। युद्ध में नुकसान अमेरिका को भी हुआ है। शाहिद ड्रोन अमेरिकी बेस को टारगेट कर रहे थे, जिसे गिराने में अमेरिका को लाखों का खर्च करना पड़ा है। जिसके बाद 3 मार्च को सऊदी अरब, कुवैत और लेबनान में अमेरिकी दूतावास को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया। ट्रंप ने नाराज होते हुए ईरान को चेतावनी दी। बोले अब बातचीत का वक्त निकल चुका है। उधर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। I said, what's left? But they're tough and they want to fight. And they're calling, they're saying, how do we make a deal? I said, you're being a little bit late. And we want to fight now more than they do. 4 मार्च को ईरान युद्धपोत पर अमेरिका ने हमला किया, जिसमें 87 ईरानी नौसैनिक मारे गए। तो वहीं मिडिल ईस्ट में फंसे अमेरिकी लोगों का लौटना जारी है। मिडिल ईस्ट से करीब 1800 अमेरिकी वापस लौटे हैं। ईरान ने खामनेई की मौत में आयोजित की शोक सभा को भी रद्द कर दिया। इसके साथ ही सऊदी के रिफाइनरी पर भी ड्रोन हमला हुआ। 5 मार्च को भी तबाही की नई तस्वीर सामने आई। ईरान में हमला होता रहा। तेल अवीव में धमाके होते रहे। आसमान में गोला बारूद चलता रहा। 5 मार्च को ईरान के दूसरे शहरों में धमाके हुए। तेल अवीव में मिसाइल अटैक हुआ। 20,000 अमेरिकी सैनिकों ने मिडिल ईस्ट छोड़ा। ट्रंप ने फिर चेतावनी दी। बोले बिना अमेरिका के ईरान सुप्रीम लीडर न चुने। 6 मार्च को ईरान ने अमेरिकी तेल टैंकर को निशाना बनाया। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले तेज किए। बेरूत में भी धमाके सुनाई दिए। ईरान में भी 400 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले हुए। इस एक हफ्ते में युद्ध की अलग अलग तस्वीर देखने को मिली है। ईरान इजराइल में विनाश की नई नई तस्वीर सामने आई। युद्ध 8वें दिन में एंट्री कर चुका है। तबाही और कितनी होगी, विध्वंस का पूरा चैप्टर अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।